हिज हाइनेस जमींदार जनरल खिलेदार सत्य विजहारी समहारी विश्वभुवन सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर, ये थे प्रतिबंधमपुरम के राजा। कितना लंबा नाम है ना, याद नहीं होता, मुझे भी नहीं होता। वैसे आपकी बुक के फर्स्ट पैराग्राफ में नाम दिया हुआ है तो वहाँ से आप याद कर सकते हो। वैसे मैं तो सर जिलानी जंग जंग बहादुर हूँ, लेकिन मेरा नाम दी टाइगर किंग कैसे पड़ा, चलिए जानते हैं। और हाँ, अगर इस वीडियो को आप फुल वॉच करते हो तो आपको लास्ट में बहुत मजा आने वाला है। आई चैलेंज यू कि आपको यूट्यूब में ऐसी वीडियो तो नहीं मिलने वाली। ये बात तब की है जब प्रतिबंधमपुरम के राजा मात्र 10 दिन के थे। उसी बच्चे का फ्यूचर देखने के लिए एक एस्ट्रोलॉजर को बुलाया गया। उस ज्योतिषी की बातें सुनने के लिए पूरे गांव के लोग राजा के पास जमा थे। तभी ज्योतिषी बोलता है, ये तो किंग ऑफ किंग होगा, ये तो चैंपियंस ऑफ चैंपियंस होगा, ये तो हीरोज ऑफ हीरोज होगा। लेकिन क्या महाराज, लेकिन एक दिन ये मरेगा। तभी वहाँ अचानक से एक चमत्कार उत्पन्न होता है। हाँ, वो मात्र 10 दिन का बच्चा अचानक से बोल पड़ता है, All those who are harmed will one day have to die. We don't need your prediction to know that. इस पृथ्वी पर जिस किसी ने भी जन्म लिया है उसे तो एक दिन मरना ही है। ये कोई मतलब वाली बात नहीं हुई। If you tell the manner of death, यदि तुम मुझे बताओ कि मैं मरूंगा किस चीज से, तो मैं मानूं कि तुम एक परफेक्ट ज्योतिषी हो। तभी वो ज्योतिषी अपना चश्मा उतारता है और उस बच्चे को घूरने लगता है। ओके, बताता हूँ। इस बच्चे के तो बैल और बाघ शत्रु है, लेकिन इसकी मृत्यु जो है एक सुअर बाघ से होगी। तभी बच्चा बोलता है, ऑल द टाइगर इन व्यवहार, सभी बाघ सावधान हो जाओ। अब बच्चा जो है धीरे धीरे बड़ा होता गया, क्योंकि तब अंग्रेजों का समय था। तो बच्चा जो है अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता, अंग्रेजी चम्मच में खाना खाता, अंग्रेजी कपड़े पहनता, मतलब प्रॉपर अंग्रेजी रहन सहन में जीता। जब बच्चा 20 साल का हो जाता है तो उसे प्रतिबंधमपुरम का राजा बना दिया जाता है। जो राज्य पहले कानूनी संरक्षण के हाथों में था, अब उसे राजा संभालने लगा। लेकिन राजा के बचपन में जो भविष्यवाणी हुई थी वो बात धीरे धीरे राजा तक पहुंच गई। महाराज, जो बचपन में भविष्यवाणी हुई थी उसे भी देखना, तो देख लो। अब राजा जो है निकल पड़ता है टाइगर को मारने के लिए। पहले दिन राजा जो है एक टाइगर मार कर लाता है और उस ज्योतिषी के सामने पटक देता है कि देख, तू कह रहा था कि मैं टाइगर के हाथों मारा जाऊंगा, अब देख मैंने टाइगर को मार दिया। अबे तो इसके जैसे 99 टाइगर और मार सकता है, लेकिन सब टाइगर तेरी जान ले लेगा। लगी सर? अरे हाँ, लगी सर। अगर मैंने सुअर टाइगर भी मार दिया तो फिर क्या, मैं अपनी किताबों को फाड़ दूंगा और उसमें आग लगा दूंगा और चुटिया कटवा कर आपका इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। लगी सर? अरे हाँ, लगी। तो फिर क्या, राजा ने ऐलान कर दिया कि अगर कोई भी इंसान यहाँ के बाघों को पत्थर मारने की भी कोशिश की तो उसकी पूरी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। अब जो है राजा शिकार पर लग गया। 1 मार दिया, 10 मार दिया, 30 मार दिया, 40 मार दिया, ऑलमोस्ट 50 मार दिया। तभी वहाँ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधमपुरम के जंगलों में घूमने के लिए आता है। ए दीवान, मेरे को एक टाइगर मारने को है और उसके साथ में एक फोटो शूट करवाने को है। अरे आपको पता नहीं प्रतिबंधमपुरम में टाइगर मारना बैन है? हाँ मुझे पता तो है, पर मुझे ये भी पता है कि यहाँ पर बहुत सारे टाइगर है, तो एक टाइगर मारना और फोटो शूट करवानी, क्या दिक्कत है? नहीं, हमारे राजा जो है इस बात को नहीं मानेंगे। एक फोटो खिंचवानी है, क्या दिक्कत है? जाओ राजा से बात करो। राजा जी, हमें एक टाइगर के साथ में फोटो शूट करवानी है, तो करवा दो। नहीं, हमारे यहाँ टाइगर मारना बैन है, पता नहीं है तुमको? हाँ जी साहब, पता तो है, लेकिन क्या दिक्कत है? नहीं, तुम हाथी बोलो, चीता बोलो, मच्छर बोलो, लेकिन टाइगर नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन साहब एक काम हो सकता है, टाइगर आप मार दो, फोटो हम खिंचवा लेंगे। ना, आप फोटो दूसरों को दिखाओगे और भी लोग आ जाएंगे इम्प्रेस होकर। यार साहब ये क्या कर रहे हो, एक फोटो ही तो खिंचवाना था। हाई रैंकिंग ऑफिसर, हाई रैंकिंग, तलवार चलाते रह जाओगे, आपको गोली मार कर चला जाएगा, तुम्हारा राज छिन जाएगा। महाराज ऐसा मत करो, टाइगर मारने दो। नहीं, हम ऐसा नहीं करने देंगे, और भी लोग आ जाएंगे यार। तो फिर क्या करें? चलो उसकी वाइफ को पटा लेते हैं, कोई अंगूठी गिफ्ट कर देते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। कलकत्ता में मेरी पहचान की ब्रिटिश ज्वेलर्स है, वहाँ से जाओ और रिंग लेकर आओ। तो दीवान जो है जाता है और वहाँ से 50 अंगूठियों को लेकर आता है। अबे पागल है क्या जो इतनी सारी अंगूठियाँ लिया है? महाराज मुझे सारी अंगूठियाँ अच्छी लगी तो मैं सारी लिया। तो क्या करे, एक काम करते हैं, इन सारी अंगूठियों को उसकी वाइफ को दे देते हैं, इसमें से कोई एक सेलेक्ट करे, बाकी वापस कर देगी। हाँ ये सही रहेगा। A few moments later. 1 महीने बाद उसकी वाइफ ने एक लेटर भेजा। अबे ये क्या है? थैंक्स, बाकी की अंगूठियाँ नहीं भेजा। साहब लगता है उसकी वाइफ को सारी अंगूठियाँ पसंद आ गई। सारी अंगूठियाँ पसंद आ गई मतलब? अबे 3 लाख की थी, 3 लाख की। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो क्या हुआ महाराज, आपका राज्य छीनने से तो बच गया। दीवान जो है राजा को किसी तरह मनाता है। अब राजा जो है फिर से टाइगर मारने में व्याकुल हो जाते हैं। 60 मार दिया, 65 मार दिया, 70 मार दिया। अब हमारे यहाँ प्रतिबंधमपुरम के राज्य में टाइगर बिल्कुल खत्म हो चुके थे। अब क्या करें? दीवान साहब, जी उस्ताद। दीवान साहब मेरे को शादी करनी है।
साहब मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मेरी 2 बीवियां और 2 छोटे छोटे बच्चे, तो मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। अबे तू पागल है, तेरे शादी कौन करेगा? अबे मेरे को एक शाही खानदान में शादी करनी है जहाँ बहुत सारे टाइगर है। तो राजा की इच्छा अनुसार उसको ऐसा रिश्ता मिल जाता है जहाँ पर बहुत सारे टाइगर होते हैं और वहाँ पर उसकी शादी हो जाती है। अब राजा जब भी अपने ससुराल जाता तो वहाँ 5-10 टाइगर मार कर ले आता। ससुर भी सोचता कि अबे यार ये मेरे लिए आता है कि टाइगर्स के लिए आता, समझ नहीं आ रहा मेरे को। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। 70 तो मार ही चुका था, अब 75 मार दिया, 80 मार दिया, 95 मार दिया, 99 मार दिया। अब उसके ससुर के राज्य में एक भी टाइगर नहीं बचा। अब राजा परेशान कि अबे यार टाइगर बचा ही नहीं, गांव के लोग कहीं से टाइगर ढूंढ ही नहीं रहे, क्या करे। हाँ दीवान साहब जी, राजा जी। दीवान साहब मेरे को एक टाइगर चाहिए। उस्ताद मैं कहाँ से लाऊं? कहीं से लेकर आ, कहीं से। मुझे टाइगर चाहिए, टाइगर। मैंने टाइगर की खाल पहनाकर तुझे गोली मार दूंगा। तो दीवान जो है बिना किसी को बताए अपनी पत्नी के साथ मद्रास पहुंच जाता है और पीपल पार्क से एक बूढ़ा टाइगर लाकर प्रतिबंधमपुरम के जंगलों में चोरी से छोड़ देता है। कुछ दिन बाद, महाराज प्रतिबंधमपुरम के जंगलों में भेड़ें जल्दी जल्दी गायब हो रही, तो आप देख लो कहीं टाइगर तो। महाराज की जय हो, मैंने अभी प्रतिबंधमपुरम के जंगलों में टाइगर देखा है। अबे क्या बात कर रहे हो, चलो देखते हैं। अब राजा जो है अपने सैनिकों के साथ में पहुंच जाता है जंगल में। अबे कहाँ है टाइगर? कई दिन बीत जाते हैं लेकिन राजा को टाइगर नहीं मिलता है। कई लोगों की नौकरी भी चली गई इसमें। अब राजा परेशान, वो अपने सेक्रेटरी को बुलाता है और गांव वाले के लगान को दुगना कर देता है। उस्ताद उस्ताद टाइगर मिल गया, टाइगर मिल गया। अब राजा जो है टाइगर के पास पहुंचता है और एक गोली टाइगर को मार देता है। आर्मी मैन जाओ टाइगर को लेकर आओ। अबे यार तो मरा ही नहीं। हाँ यार ये तो मर रहा ही नहीं। अबे ये इतना बुढ़ा गोली की आवाज सुनकर ही बेहोश हो गया। रुक राजा को बुला दो। अबे पागल हो गया, राजा को बुला दो। अबे राजा को पता चलेगा तो उसे बेइज्जती भी लोगे, तो पहले हमें गोली मारेगा फिर टाइगर को मारेगा, फिर क्या करे। अबे उसकी नजर में तो मर गया। फिर क्या, मार डालते हैं इसे। फिर क्या होता है कि सिपाही लोग उस टाइगर को मार डालते हैं और उस मरे हुए टाइगर को पूरे गाँव में घुमाते हैं। कुछ समय बाद, राजा जी आपके बेटे का 3रा बर्थडे है। अबे यार इन टाइगर के चक्कर में मैंने अपने बेटे का एक भी बर्थडे सही से नहीं मनाया, लेकिन इस बार मनाऊंगा। तो राजा जो है अपने बेटे को गिफ्ट देने के लिए प्रतिबंधमपुरम के बाजार में पहुंच जाते हैं एंड वहाँ एक खिलौने की दुकान पर पहुंचते हैं। अबे ओए मेरे को एक लकड़ी का टाइगर चाहिए। हाँ जी राजा जी जरूर जरूर। अबे यार ये तो केवल 9 पैसे का, क्या करे। चलो इसे राजा का 300 पैसे का भेज देते। अब भाई राजा जी दुकान पर आए तो सस्ता थोड़ा ना बताऊंगा। तो क्या करते हैं, राजा उस लकड़ी से बने बेकार टाइगर को महंगे प्राइस पर खरीद लेते हैं। बेकार क्यों? क्योंकि उसकी लकड़ी की सतह जो थी वो खुरदरी थी, उसे एक परफेक्ट मेकर ने नहीं बनाया था। तो दुकानदार उस सस्ते प्राइस को महंगा बताता है और राजा उसे खरीद लेते हैं। राजा जब अपने बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं उस टाइगर के साथ, तो जो लकड़ी की फ्रेच होती है वो राजा के उंगलियों में चुभ जाती है और पूरी बॉडी में लकड़ी का इन्फेक्शन फैल जाता है और राजा जी बेड पर आ जाते हैं। दीवान साहब। हाँ जी राजा जी। क्या तुम्हें पता है मेरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया है? हाँ जी राजा जी। ठीक कर दो यार, टेंशन न लो उस्ताद, मैं ठीक कर दूंगा इन्फेक्शन को। तो क्या होता है, मद्रास से 3 परफेक्ट सर्जन बुला जाते हैं और ऑपरेशन थिएटर में राजा के साथ घंटों तक ऑपरेशन हुआ। घंटों बाद ऑपरेशन थिएटर से सर्जन निकलते हैं और कहते हैं बधाई हो इन्फेक्शन ठीक हो गया। लेकिन राजा मर गया। तो इस प्रकार दोस्तों उस लकड़ी का टाइगर राजा की जान ले लेता है। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जाइएगा नहीं। नंबर 1 है, जब बच्चा मात्र 10 दिन का था तो एस्ट्रोलॉजर से उसने कुछ क्वेश्चन किए थे। नंबर 2 है, जब बच्चा 20 साल का हुआ तो उसे प्रतिबंधमपुरम का राजा बनाया गया। उसके पहले उस राज्य को कानून संभालती थी। नंबर 3 है, राजा जो है केवल 10 साल में 17 टाइगर को मार चुका था एंड प्रतिबंधमपुरम के राज्य में टाइगर्स खत्म हो गए थे। तो राजा जो है इसीलिए उस जगह शादी करता है जहाँ पर बहुत सारे टाइगर होते हैं। नंबर 4 है, हर एक ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को राजा ने कलकत्ता से 50 रिंग्स ला कर दी थी एंड वो रिंग 3 लाख की थी। नंबर 5 है, दीवान साहब जो है मद्रास के पीपल पार्क से एक बूढ़ा टाइगर को लाता है और उसे प्रतिबंधमपुरम के राज्य में छोड़ देता है। नंबर 6 है, एंड राजा जो है लकड़ी के टाइगर्स खरीदता है जो कि उसका रियल प्राइस तो 9 पैसे थे लेकिन उसे वो 300 पैसे में खरीदता है। नंबर 7 है, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है कि नहीं यार? कर लो, अगर नहीं किया तो क्यों गरीब को सताते हो। ओके बाय बाय।